डिलीवर बार बार कबूल ले, हाँ बच्चा लेके गया, कोई नहीं सुनवाई हुई मेरी, नहीं मिली मुझे बॉडी। तो कल मुझे बताया है कि तुम्हारा बेटा खत्म हो गया। 3 सितारों वालों ने मुझे भगाया, क्या जाओ तुम्हारा बेटा मर गया, तुम भी मर जाओ जाके। कपड़े वही सब चीजें है कि कबर खुदवाऊंगी अपने बच्चे की। माँ के होते हुए उसका दफना दूसरे लोगों ने करा है अपने बच्चे को। मुझे उसकी आखिरी टाइम पे सूरत भी नहीं मिली देखने को, जब एक बार अपने बच्चे को देख के कलेजे से लगा लेती या उसका दूध बगज देती। मेरा कुछ भी नहीं पता चला मुझे। से बोले तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, मैं अपना इंसान छुटा लूंगा। मेरा बच्चा जैसे मरा है, इसको भी उम्र कैदी चाहिए मुझे। क्या इंसाफ चाहती हैं? उसको उम्र कैद हो और पुलिस वाले भी सस्पेंड हुए। किसी की औलाद चली गई, तुम्हें पैसा प्यारा था, गरीबों की औलाद का दर्द नहीं होता। स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। एक माँ के लिए और ख़ास तौर से उस माँ के लिए जिसका इकलौती औलाद हो, उसका कत्ल कर दिया जाए, उसको मार पीट के उसका कत्ल कर दिया जाए, तो आप उसके जो दर्द है, उसके जो अंदाज़ा है वो लगा ही सकते हैं। एक ऐसा ही मामला पूरा जो सामने आया वो 7 फरवरी का है। और 7 फरवरी को जो सब्ज़ी मंडी है वहाँ पर एक ड्राइवर से उसका झगड़ा हुआ। जो लड़का था 17 साल का बताया जा रहा है, बिहारपुर कला का रहने वाला। और जो मकान है उनके पास वो भी उनका नहीं है। इतने मुफलिसी के और गरीबी के हालात हैं, शौहर भी नहीं है और एक इकलौता कमाने वाला जो लड़का था उसकी हत्या कर दी गई। और अहम बात ये भी है, इनका आरोप जो है वो ये है कि जो उसकी शनाख्त है वो भी नहीं की गई और बाद में जो है उसको दफना दिया गया। परिवार को भी नहीं बताया गया, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई। तमाम बातें हैं। एक बार घर भी मैं पहले दिखा दूँ। ये घर है जिसमें वो पूरा परिवार रहता है और इनके जो शौहर हैं वो भी नहीं है। साथ में जो एक अकेला इकलौता कमाने वाला था उसको 7 तारीख को वो जबरन उसको अगवा किया गया। उसके बाद जो है कुछ दिनों के बाद उसकी डेड बॉडी मिली। और पूरा मामला फिर उत्तराखंड में ये घटा, किस तरह से क्या क्या हुआ। वीडियो कॉल भी एक बार उस लड़के की आई जो उनका लड़का था और बॉडी फिर बाद में मिली और उसको फिर दफना दिया गया। तमाम चीज़ें। ये छोटी बहन है, इनका इकलौता भाई, साथ में ये माँ हैं। आप उनके गम, उनके दर्द और उनकी तकलीफ़ का सिर्फ एहसास ही लगा सकते हैं। तमाम क्या क्या इंसाफ वो चाहती हैं वो सब चीज़ें समझने की हम कोशिशें करेंगे। हमारे साथ दोनों लोग मौजूद हैं, माँ भी हैं और छोटी बहन भी है। पहले एक बार आप देख सकते हैं किस तरह के जो गम है, ज़ाहिर है कि गम का पहाड़ टूटता है। किसी भी इंसान का जो इस दुनिया में अब आया था और 17 साल की महज उम्र थी, बहुत कुछ करना था, तो वो तमाम चीज़ें आपसे मैं समझना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुस्नारा है। अच्छा, ये बताइए कि पूरी बात बताइए कि 7 तारीख से क्या क्या हुआ और क्या क्या आपके सामने वीडियो कॉल है, सब पूरी बात बताइए। 7 तारीख को मेरा लड़का गया था यहाँ से मंडी गेट की तरफ दवाई लेने मेरी। तो वहाँ पे पहले डिलीवर की खिड़की खुली हुई थी, उस खिड़की में हाथ मारा तो वो खिड़की से फिर आया, फिर उन्होंने सॉरी वॉरी भी बोल दिया, सब बात है। फिर डिलीवर ने अपने गाड़ी में बैठा लिया, फिर उसे नशा कर दिया डिलीवर ने। फिर एक बच्चा और था उसके संग, बड़ा छोटा, तो उस छोटे वाले से मंगाए गुटके, बड़े वाले को मेरे गाड़ी में डाल के ले गया। मतलब ज़बरदस्ती ले गए? ज़बरदस्ती ले गया। अच्छा। नशा करा के। तो कोई बात नहीं, फिर हम लोग उसी तारीख को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। पूरी रात ढूंढा है। 7 तारीख को हमें कहीं पता नहीं मिला। मेरे लड़के ने मुझसे वीडियो कॉल करी है, 12 बजने में कुछ मिनट कम थे। एक वीडियो कॉल हुई है, एक कॉल हुई है। किस तारीख को वीडियो कॉल आई? 7 ही तारीख को करी है मैंने। 12 बजने में 4 मिनट या 5 मिनट कम थे, तो मेरी वीडियो कॉल हुई है। फिर मेरी वो वाली कॉल कट गई है, वीडियो कॉल ड्राइवर के ही करने था उतने टाइम। फिर बाद में हुई है मेरी लड़के की कॉल वाली बात। तो मेरा लड़का कह रहा उतार दो, गालीबाजी हो रही थी डिलीवर के संग। फिर मुझे नहीं पता, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया उसी टाइम से। अच्छा। फिर मैं सुबह को गई, पूरी रात पहले ढूंढती रही। फिर मैं सुबह को थाने गई, उन्होंने लिखा दी गुमशुदगी रिपोर्ट मेरी। मैं फिर भी 5 दिन 6 दिन तक ऐसे ही उनके
मैंने टक्करें मारती रही। एक कैमरा दिखाया, कैमरे में गाड़ी दिखी थी। मैं उतने टाइम मेरे कने नंबर नहीं था गाड़ी का। फिर 13 तारीख को उसी कंपनी की गाड़ी फिर यहाँ आई मंडी गेट पे। तो मैंने उसी मंडी गेट की गाड़ी पे गए, हम 3 जने ही इनसे। तो वहाँ मालिक से गाड़ी का नंबर लेके आए, उसका घर का पता पूछा। डिलीवर को जाते ही पहचान लिया दूसरे बच्चे ने, जिसके सामने लेके गया वो बच्चे को, मेरे बच्चे को। फिर मैंने जाके 2-3 दिए वहाँ पे, कचहरी के सामने है ऑफिस, कप्तान ऑफिस है, जिन्हें मालूम कौन सा है। 3 वहाँ पे दिए दरखास्त से, 3 इधर दिए तुम्हारे जिस्टी दीनालात की लस्सी की तरफ, वहाँ पे 3 दरखास्तें दी हैं मैंने। फिर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मेरा बाद में मैंने इन्हें थाने में जाके दिया, तो थाने में एक दरोगा साहब के कहने मुकदमा था, उनसे आ गए वहीं के प्रधान, उनसे बात हुई प्रधान जी से। फिर मुझे प्रधान जी ने मुझसे कहा तुम्हें 2 बजे आएंगे वो मिलने, कल को दूसरे दिन को मुझसे कहा था कि 2 बजे आएंगे। मैं 1 ही बजे से बैठ गई जाके थाने में। ना प्रधान आया ना दरोगा मुझसे बात कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। तो मैंने वहीं पर रोड जाम करी, वहीं पर मैं टिरक के आगे लेट गई अपने। फिर बोले क्या ना, वहाँ पे दरोगा को बुलाया गया, तो दरोगा मुझसे उल्टी सीधी बोलने लगे। फिर 3 सितारों वाले वहीं पे वो बैठे थे सर, तो उन्होंने कहा यहाँ बैठो आप लोग, ऐसे कोई बात नहीं होगी, बैठो। फिर उनसे बात करी, उन्होंने उससे केस लेके दूसरे के केस में दे दिया। तो वो वाले फिर उस केस में आ गए। फिर उनके कहने में बार बार गई भाग भाग के, तो भी उन्होंने कोई बात नहीं मुझे बताई। डिलीवर बार बार कबूल ले, हाँ मैं बच्चा लेके गया, कभी कह रहा मंडी गेट से ले गया, कभी कह रहा मैंने बिले धाम पे छोड़ा, कभी कह रहा मैंने ढाबे पे छोड़ा। मेरे बच्चे का कोई पता नहीं। और पुलिस वालों से फिर यही कहते रहे कार्रवाई हो रही। 3 सितारों वालों से भी कह रही मैं, फिर दूसरों से भी कह रही, सबसे कह रही, कोई नहीं सुनवाई हुई मेरी। फिर बाद में जो लास्ट दिन हुआ तो मैं गई फिर बाद में वहाँ पे, तो तीसरे दरोगा के कने मेरा मुकदमा आ गया। बोले अब जे छानबीन कर रहे हैं तुम्हारा मुकदमा। तो उस दिन मुझसे आधार मांगा, 3 फोटो लिए मुझसे, बोले ये चीज़ें दो। तो मैंने जो सब चीज़ें दी, और उनसे प्रधान आया, प्रधान ने हाजिर कर दिया डिलीवर को, अपने आप ही हाजिर करा ला के। फिर कोई बात नहीं। फिर ये लोग, मैं कल जब आधार देने गई तो उसके डिलीवर के 4-5 लोग वहाँ पे थे थाने में। मैं आधार दे के आई, 3 फोटो दिए मोबाइल के द्वारा। तो फिर बाद में उन्होंने कहा तुम्हें शाम तक पूरा सब कुछ पता चल जाएगा। ये कल की बात है जी जी। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, जैसे 7 तारीख को वो गायब हुआ, उसके बाद वो 4-5 दिन 6 दिन नहीं मिला, फिर उसकी बॉडी मिली। बॉडी मुझे नहीं मिली, वहाँ की बात बताइए। बॉडी नहीं मिली मुझे। बॉडी तो कल मुझे बताया है कि तुम्हारा बेटा खत्म हो गया। रात 10 बजे मुझे बुलाया थाने में अकेले। अच्छा। बोले माता श्री को लेके आ जाओ, मेरे बराबर में फ़ोन करके मुझे बुलवाया। तो मैं गई हूँ वहाँ पर थाने में, तो मुझे कहा माता जी अपना कलेजा थाम लो, आपका बेटा, आप समझदार हो, अब नहीं रहा इस दुनिया में। ना तो मुझे ये दिखाया मेरे बेटे की सूरत आखिरी टाइम पे। पुलिस वालों ने बताया कि कहाँ दफनाया, क्या हुआ, कुछ नहीं? मुझे कुछ नहीं बताया, खाली मुझसे आधार लिए, 3 फोटो लिए मेरे बच्चे को। मुझे उसकी आखिरी टाइम पे सूरत भी नहीं मिली देखने को। जब एक बार अपने बच्चे को देख के कलेजे से लगा लेती या उसका दूध बगज देती, मेरा कुछ भी नहीं पता चला मुझे। उसका साड़ू भी आधार मांग रहा था मुझे। जब प्रधान सब पाए, बोले जो कर मिले तुम कर लियो, तो हमारा कुछ नहीं होगा। बोले मुझसे, बोले तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, मैं अपना इंसान छुटा लूँगा। मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, उम्र कैद चाहिए। मेरा बच्चा जैसे मरा है, इसको भी उम्र कैद ही चाहिए मुझे। मैं ये भी अपने बच्चों के लिए उम्र ज़िंदगी तड़पता रहा, बस मुझे ये चाहिए इंसाफ। अच्छा, ये बताइए, पुलिस वालों ने ये बताया कुछ, बॉडी कहाँ मिली, कहाँ दफनाए, ये कुछ नहीं बताया? मुझे कुछ नहीं बताया। बाद में मुझे पता चली आज सुबह जब नंगाई करी, तो पुलिस 3 सितारों वालों ने मुझे भगाया, क्या जाओ तुम्हारा बेटा मर गया, तुम भी मर जाओ जाके। वहाँ पे बहुत नाटक हुआ आज सुबह। कौन सा थाने में? एजेड नगर थाने में। थप्पड़ भी दिखाया मुझे 3 सितारों वालों ने। तो और 3 दरोगा और हैं इस केस में। एक है इंस्पेक्टर साहब और 3 दरोगा हैं इस केस में। इंस्पेक्टर साहब का नहीं है मेरे कने नंबर। तो जो सब के सब मुझे बदतमीजी करने लगे। मैं सुबह को गई, रात में मेरा दिल नहीं गवाही दिया। मैं सुबह को फिर गई, मेरे हाथ पाँव नहीं चल रहे। मैंने क्या मालूम मेरा बच्चा ना होए। तभी इन लोगों ने मुझसे बहुत बदतमीजी करी, बोले जाओ तुम जाओ। अच्छा, फिर फोटो जो अब आया सामने, वो आपने पहचान लिया आपका लड़का है?
हाँ, अब देखा है तो अब क्या कब्र थोड़ी खुदवाऊंगी मैं अपने बच्चे की। कपड़े वही सब चीजें हैं, क्या कब्र खुदवाऊंगी अपने बच्चे की मैं। ये बताइए आप क्या क्या चाहती हैं, क्या इंसाफ चाहती हैं? मुझे इंसाफ जे चाहिए, जे पुलिस वाले हैं जो भी रिटायर हुए, और मुझे मेरे बच्चे की जो है डिलीवर, इसको उम्र कैद होए। मुझे आज 21 दिन हो गए, 22 दिन हो गए आज तक मुझे जो पुलिस वाले ऐसे चक्कर पे चक्कर लगवाते रहे। मुझे ये लोगों ने जो नहीं बताया। परिवार में कौन कौन है आपका, और आपकी कमाई का जरिए क्या है, कामकाज क्या है सर? मेरे एक ही बेटा है, वही राज मजूरी जो भी मिल जाए कर लेता था काम, और कोई काम नहीं है मेरे घर में। आदमी भी मेरे 2 साल हो गए खत्म हुए, मैं भी विकलांग हूँ, मेरी एक बेटी है, वही मेरा बच्चा था बस कमाने वाला, और कोई नहीं था। तो आपने सारी बात सुनी, इनके विकलांग भी हैं और साथ में किस तरह की पूरी जो घटनाक्रम हुआ वो भी बताया। इनकी छोटी बहन भी है, जो लड़का ख़त्म हुआ उसकी छोटी बहन है। हम आपसे जानेंगे क्या नाम है आपका? अच्छा, जो आपके भाई ख़त्म हुए उन आपसे बड़े थे? जी। अच्छा, क्या क्या बात हुई आपकी जो वीडियो कॉल पे आप कह रही हैं आप मौजूद थी उसमें? बस यही कह रहे थे मैं आ जाऊंगा, ड्राइवर से लड़ाई हुई, फिर उन्हें मार डाला। पुलिस वालों का पूरा हाथ है, इन्होंने मार डाला। जब पहले ही दिन बॉडी मिल गई तो 20-21 दिन के बाद क्यों हमें दी, और वो भी दी नहीं, ऐसे बता दिया। हमें बस ये चाहिए हमारे भैया का इंसाफ होए। क्या इंसाफ चाहती हैं? उसको उम्र कैद होए और पुलिस वाले भी सस्पेंड हुए। अच्छा। बस यही दरोगा साहब सस्पेंड हुए, दरोगा साहब 3 दरोगा हैं, तीनों सस्पेंड चाहिए हमें, बस हमें और कुछ नहीं। और एक एसपी है 3 सितारों वाले, वो सस्पेंड, बस हमें यही चाहिए। हमें सही से नहीं बताया, हमें 20-22 दिन ऐसे चक्कर पे चक्कर लगाए। हमें बता, अगर आप लोगों को पता थी तो हमें तुरंत बता देते, हाँ आपका बेटा नहीं है इस दुनिया में, आप लोग ना आओ। नहीं बताया, उन से वो आता रहा, महजपुरे से उनका प्रधान वो पैसा देता रहा, मेरे सामने हिस्से बंटवारे हुए। मैं फिर भी गई, वहाँ पे बार गई, मैंने कहा सर बता दो। मुझे यही दिलासा देते रहे, हम ढूंढेंगे तुम्हारा बच्चा, सही है। एंड में क्या दिखाया मुझे, मौत उसकी, वो भी मुझे नसीब नहीं हुई। मुझे वो भी उसका दफना हो गया, वहाँ पे कमेटी वालों ने कराया उसका दफना, माँ के होते हुए उसका दफना दूसरे लोगों ने कराए। मेरा नाम इमरान रज़ा बरकाती है, मैं ऑल इंडिया रज़ा एक्शन कमेटी का राष्ट्रीय सचिव हूँ। अच्छा, ये जो बिहार कला में पूरा मामला हुआ है, ये क्या है और किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं? मुझे तो आज ही पता चला है, और तकरीबन 7 तारीख का इनका मामला थे। मैं मदरसे पे था, कुछ तैयारियां चली हैं दस्तारबंदी की, तो ये बूढ़ी माँ बेचारी रोती हुई मेरे पास पहुंची है। एक सैयद अबरार अली नाम के शख्स हैं, वो मेरे पास लेके जाते हैं और बोलते हैं हज़रत इनको इंसाफ नहीं मिला है, और इनका बेटा इतने दिन से गुम था, और आज पुलिस ये बता रही है कि उसको जो है सुपुर्द खाक कर दिया गया है। तो जब ये बातें करी तो फिर मैंने इंस्पेक्टर को फ़ोन लगाया, उससे मैंने बात की, तो वो बोलते हैं वहाँ से कि हाँ ऐसा हुआ है, लेकिन हमारी नॉलेज में नहीं था कि ये बच्चा इंतकाल कर चुका है। तो मैंने कहा जब उन्होंने 8 तारीख को आपको जो है तहरीर दे दी थी, फिर आप क्या कर रहे थे? इतने दिन बीत गए, आपको पता ही नहीं चला कि उसका जो है मर्डर कर दिया गया है, और आप कह रहे हैं गुमशुदा की रिपोर्ट। मैंने कहा जनाब आप इस बात को रखें, अगर मॉर्चरी में थी तो अब आपको इतला मिली होगी, आप क्यों चले गए वहाँ? बोले हमने सोचा हम चले जाएँ। मैंने कहा आपने कैसे सोच लिया भाई, आपको पहले भी तो जाना चाहिए था। उसकी माँ जिंदा है, पता करना चाहिए था, इसके घर वाले जिंदा है, एक बहन इकलौती है वो जिंदा है, क्या उनको हक नहीं था कि उसका चेहरा देख लेते? बोले नहीं ये बात है, लेकिन हमें इस चीज़ का जब हुआ, जब वो जो है बच्चे को सुपुर्द खाक कर दिया गया। मैंने इंस्पेक्टर साहब गलत बात है, ये तरीके आपके अच्छे नहीं हैं। आपको किसी को सुकून देना चाहिए, आप उसको डांट रहे हैं। वो बता रही है कि मैं कांधे पर हाथ मार के मुझे भगा दिया गया। मैंने ये आला अधिकारियों के ये अच्छे लोगों के पहचान है, आपको तो उनको सुकून देना चाहिए था भाई। और आप कह रहे हैं क्या नाम है, मैंने पूरी कार्रवाई करी। मैंने पूछा वो कहाँ है जिसने किडनैप करके ले गया? तो वो बोलते हैं मुझसे कि इंस्पेक्टर बोलते हैं कि वो यहीं पर है। मैंने यहाँ क्या कर रहा है अब तक? जब उसने मर्डर करा है, किडनैप करके ले गया, वीडियो कॉलिंग पे उसकी माँ की बात होती है, उसने मार के डाल दिया, और आप उसको एक्सीडेंट बता रहे हैं? मैंने एक्सीडेंट कैसे हो सकता है जब किडनैप करके ले गया भाई? अब आप चाहते क्या हैं? मैं ये चाहता हूँ, जब मेरे पास आए हैं, तंजीम का मेरा यही काम है भाई, लोगों की मदद करना है। मैं ये चाहता हूँ कि इनके इंसाफ मिले और 302 के तहत और उसको जो है उम्र कैद की सज़ा हो।